मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में लगातार अलग अलग जिलों में हो रही इस बेमौसम बारिश ने किसानों के मुंह आया निवाला छीन लिया है। कहीं कहीं जिलों में तो तेज बारिश के साथ ओले गिरे, तेज हवा का दौर भी जारी रहा। किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के कारण गेहूं, आलू, लहसुन, प्याज, अफीम सहित चने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसानों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि 8 जिलों में ओलावृष्टि ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। खेतों में खड़ी फसलें गिर गई है, दाने खराब हो गए हैं और उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासन को तुरंत सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है वहां तत्काल सर्वे कराया जाए और किसी भी किसान को नुकसान से वंचित न रहने दिया जाए। इसी को लेकर आज वॉइस ऑफ एमपी पर सुमेर सिंह दरबार, जिनका डिजिटल दरबार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आज वॉइस ऑफ एमपी के रतलाम रिपोर्टर पवन धाकड़ से खास चर्चा की है। आइए सुनते हैं आगे का कैसा रहने वाला है बारिश का अनुमान और कहां होगी बारिश, कितने दिन तक रहेगा मौसम खराब। नमस्कार, मैं हूं पवन धाकड़ और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क वॉइस ऑफ एमपी। लगातार हो रही इन दिनों मावठे की बारिश ने किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल दिया है। चिंता की लकीरें किसानों के माथे पर स्पष्ट नजर आ रही है। इसको लेकर आज हमारे साथ बारिश का पूर्व अनुमान बताने वाले डिजिटल दरबार वॉइस ऑफ एमपी न्यूज से जुड़े हैं। आइए हम सीधे दरबार से मिलते हैं, बात करते हैं और आगे की बारिश की क्या गतिविधियां रहने वाली है चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, वॉइस ऑफ एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार हो रही इस मावठे की बारिश को लेकर क्या कुछ है आपके पूर्वानुमान? वर्तमान में जो बारिश की गतिविधियां चल रही है आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बता दूं किसान भाइयों को कि जैसा कि पूर्वानुमान था मेरा 22 जनवरी को मैंने अपडेट दे दी थी किसानों को कि 27 जनवरी से बारिश आएगी, वो 29 तक चलेगी। 29 जनवरी के बाद में 2 दिन गैप रहेगी, पर जी, फरवरी के पहले सप्ताह में फिर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। तो उस हिसाब से बारिश की गतिविधियां चल रही है। जी, हालांकि लाखों किसान सुनते हैं मुझे, तो उन्होंने जो भी अपना लाभ है वो ले लिया है। वो जी, कमेंट में लगातार सोशल मीडिया पर मुझे बताते रहते हैं। जी, पर कुछ किसान फिर भी छूट जाते हैं, जिसमें उनको जानकारियां पहुंचती नहीं है। तो मंडियों में यदि उनकी फसल कहीं खुले में रखी है तो वो खराब हो जाती है। और जैसा कि आपका सवाल था कि क्या ये बारिश की गतिविधि आगे तक चलेगी, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लगभग लगभग 4 फरवरी तक ऐसे ही चलने वाली है। उसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, उज्जैन और शाजापुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर और साथ में भोपाल और बात करें विदिशा, ये जिले ऐसे हैं जो अभी रुक रुक कर 4 दिन तक और बारिश की गतिविधियां देखेंगे। हालांकि नमी का यदि फ्लो बढ़ा तो इंदौर, धार और खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर भी इसमें कवर्ड हो सकते हैं। जी, मतलब 4 दिन अभी बारिश 4 तारीख तक अब रुक रुक कर मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां चलती रहेगी। जी। इस मौसम प्रणाली में कितने दिन ये बारिश और सक्रिय रहेगी और क्या ओलावृष्टि की भी संभावना है? बिल्कुल, जब पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर से आता है तो ये हम लोगों को लगता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में आया है। ऐसा नहीं है। ये यूरोप और अफ्रीका के गर्म और ठंडी हवाओं के मिश्रण से बनता है, जो कि भूमध्य सागर के ऊपर हवाएं जब आपस में टकराती है, जो कि भारत से लगभग लगभग हजारों किलोमीटर दूर जब भूमध्य सागर है उत्तर की दिशा में, जी, वहां पर इसका निर्माण होता है। ठंडी गर्म हवाएं भूमध्य सागर के ऊपर मिलती है और ये हवाओं के माध्यम से जब आगे बढ़ती है तो हमारे यहाँ बीच में हिमालय श्रृंखला आती है जी, पहाड़ों पर, जी, उससे टकराती है। उसमें 2 भाग हो जाते हैं, एक चाइना की तरफ निकल जाता है और जो दूसरा भाग है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसमें ओलावृष्टि संभव है कि जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी राज्यों में ओलावृष्टि करता हुआ ये मध्य प्रदेश के भी नीमच, मंदसौर, रतलाम जी, और जो उज्जैन से ऊपर ऊपर के क्षेत्र हैं इनमें ज्यादा ओलावृष्टि होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे वर्तमान में। जी। अगर वहीं बात करें 2 दिन पूर्व हुई मंदसौर नीमच में बारिश, ओलावृष्टि से किसान पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है, अफीम की खेती भी बर्बाद हो चुकी है। अब उन लोगों जी की आशाएं सिर्फ सरकार से जुड़ी है। तो क्या हाँ। सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी? बिल्कुल, मुझे भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि आप थोड़ा-सा, आपके वीडियो ज़्यादा देखते हैं लोग, लाखों की संख्या में व्यू आते हैं आपको, जी, लाखों की संख्या में कमेंट आते हैं, तो आप प्रशासन से निवेदन करो। मैं हर बार निवेदन करता हूँ, जैसा कि अफ़ीम की फसल की आप लोगों ने बात करी, तो जी, इसके साथ में कुछ वीडियो ऐसे भी मिले हैं मुझे कई गाँव के, जिसमें लहसुन के पत्ते तोड़ दिए ओलावृष्टि के कारण। जी, मतलब इतनी तेज़ ओलावृष्टि, 100-100 ग्राम के ओले गिरना बहुत बड़ी बात होती है जी, वर्तमान में।
तो XYZ गेहूं और जो लहसुन है और अफीम है, तीनों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो प्रशासन से मैं हर बार अनुरोध करता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। धरातल पर जाकर खेतों में निरीक्षण करके उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ना कि सिर्फ कागजों में दिया जाए। जी। वही बात करें तो किसानों को आपने इस मौसम की 8 दिन पूर्व सूचना दी थी कि जी फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश होगी, जिससे कई किसानों ने अपनी खेती किसानी का काम कर लिया है। उसमें जी। लाखों लोग आपको मैसेज भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा सुझाव भी दिया आपने। जी। दुआएं निकलती है जब एक बाप अपनी बेटी का सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके शादी करता है, और ऐसे जी। में यदि कोई व्यवधान आने वाला हो जिसकी सूचना यदि पहले ही मिल जाती है तो सचेत हो जाते हैं, और लाखों का जो नुकसान होने वाला होता है। कई ऐसे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं मेरे पास कि भगवान आपका भला करे, हम खुले में कार्यक्रम कर रहे थे, बाकी आपका वीडियो देख लिया, हमने धर्मशाला में शिफ्ट कर लिया, बाहर बहुत बारिश हो रही है, जहाँ पर कार्यक्रम होना था वहाँ घुटने घुटने तक पानी भरा है। तो ये चीजें जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, और अच्छा भी लगता है कि मैं किसानों के लिए और वास्तविक समाज के लिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। दुआएं इतनी मिलती है, हालांकि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, पर सबसे बड़ा टॉप का जो इन्फ्लुएंसर बनाया वो किसानों ने ही बनाया है। मुझे जहाँ भी जाता हूँ मान सम्मान स्वागत अच्छे जी। तरीके से किया जाता है मुझे। जी, बिल्कुल। वॉइस ऑफ एमपी लगातार किसानों की खबरों पर अपडेट रहता है, किसानों की खबरें दिखाता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो। लगातार वॉइस ऑफ एमपी भी आपकी तरह किसानों से एक जुड़ा हुआ न्यूज़ चैनल है। अगर वहीं आगे की बात करें तो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं। क्या आप कोई सरकारी मौसम एजेंसी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई किसान भाई बोलते हैं कि आपका रिश्तेदार कोई मौसम विभाग में होगा या फिर कोई मौसम वैज्ञानिक से आपकी डायरेक्ट पकड़ होगी। हुँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद एक किसान हूँ और किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खेतों में लगभग मेरा दिनचर्या रहती है, पूरा दिन निकल जाता है। ना मैं किसी मौसम वैज्ञानिक से जुड़ा हूँ, ना ही मुझे किसी प्रकार की सैलरी मिलती है। मैं बस अपने हिसाब से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की आईडी और वेबसाइट खोलकर सारा रिसर्च करता हूँ कि एक्यूप्रेशर कितना है, बंगाल की खाड़ी की आ रही नमीदार हवाओं में नमी कितनी है, अरब सागर में आ रही है हवाओं में नमी कितनी है, या कोई पहाड़ों पर यदि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो उसमें कितनी तीव्रता है। सारी जानकारी XYZ जितनी भी है उसमें गहन अध्ययन करके फिर मैं किसानों के लिए 8 से 10 दिन या 15 दिन पहले सूचना जारी कर देता हूँ। वही बात करें 2 फरवरी है, 2 फरवरी में आज कहाँ-कहाँ मौसम खराब होने वाला है और कहाँ अत्यधिक बारिश होगी आज? ऐसा कोई एक एरिया डिसाइड नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी, पर सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां अधिकतर जो देखी गई है 90% जो संभावना ज्यादा रहती है रतलाम, मंदसौर, नीमच और ऊपर में राजगढ़, आगर मालवा और अपना गुना हो गया। ये जो क्षेत्र हैं जो कि उत्तर में आते हैं, इनमें ज्यादा बारिश की गतिविधियां और ओलावृष्टि की संभावनाएं ज्यादा रहती है अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य जिलों की तुलना में। मौसम को लेकर किस-किस प्रकार की सावधानियाँ किसानों को रखनी चाहिए? आपके माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मौसम की यदि जानकारी आप लोगों को सटीकता से चाहिए कि आपको जो भविष्य में चुनौती आने वाली है उससे निपटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर डिजिटल दरबार के नाम से चैनल और आईडी बनी हुई है, उसमें आप सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और यदि आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान में बादल बिगड़ते हैं या बनते हैं, मौसम का मिजाज थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो सबसे पहले यदि आप मंडी में जा रहे हैं तो तिरपाल लेकर जरूर जाइएगा। और खुले में यदि आपका अनाज रखा हो तो बिल्कुल 1% भी रिस्क नहीं लेना, उसे तुरंत समेट कर अपने घर के अंदर रख लीजिए। जी, शादियों की भी सीज़न चल रही है, आफ़त की बारिश है, कहीं न कहीं शादियों में भी काफ़ी परेशानी, विघ्न बारिश करता है। क्या सचेत करेंगे आप जहाँ परिवार में शादियाँ चल रही है? अभी 4 फरवरी तक माहौल ऐसा ही रहने वाला है, रुक-रुक कर टुकड़ों में कहीं भी किसी भी जिले में कितनी भी बारिश हो सकती है, तो जी। इसे मद्देनज़र रखते हुए अपना जो शादी का या कोई आपके यहाँ परिवार में कोई कार्यक्रम है तो उसे आप सचेत होकर कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट नहीं लगता है मौसम बिगड़ने में और अचानक से बारिश और ओलावृष्टि होने में। जी। हालाँकि अनुमान एक ये भी लगाया जा रहा है कि आगे जाकर फरवरी में एक बार और मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है, जो कि 10 जी। फरवरी के आसपास रहने वाला है। जी। वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।